सबसे इम्पोर्टेंट नोट जो है, आजकल मीडियम पेसर बॉलर और फास्ट बॉलर कहाँ जाते हैं मालूम है? पेस की तरफ। 140, 150। एज ए कोच दैट्स अ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है अगर आप 150 डाल रहे हो, 160 डाल रहे हो। अगर आपकी एबिलिटी नहीं है उतना डालने की तो जबरदस्ती मत करो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे की एबिलिटी है इतना हवा भरना, मैं इतना हवा भरूंगा तो क्या होगा? फट जाएगा, यानी गुब्बारा वेस्ट हो गया। मेरी बॉडी में एबिलिटी नहीं है 150 डालने की, और मैं उसको यूट्यूब पे वीडियोस देख के, सोशल मीडिया से वीडियोस देख के उठा के और लग गया हूं मैं मेहनत करने। पहले तो सबसे पहले आप सर्टिफाइड कोचेस से पूछो कि सर ये ड्रिल्स बेनिफिशियल है या नहीं है। इस तरीके से मैं वर्कआउट जिम में करूंगा तो क्या ये जिम में वर्कआउट करने से मेरी पेस पे इफेक्ट पड़ेगा? पेस बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। मुझे बहुत सारे ऐसे फोन्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि सर उनकी 2 साल से पेस नहीं बढ़ी, बहुत अच्छी अच्छी एकेडमीज में चले गए, बहुत अच्छे अच्छे फाउंडेशन में चले गए, पेस फाउंडेशन में नहीं बढ़ी। रीजन है नहीं बढ़ने की, आपका जो दिमाग है ना, वो दिमाग ये कह रहा है कि यार एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है कि मुझे ना उमरान मलिक इतनी तेज बॉल डालनी है 150। तो होता कैसा है कि जैसे अगर कोई बैट्समैन पुल मार दिया है, कट मार दिया, तो हमें लगता है हमारी पेस नहीं बढ़ रही, और हकीकत में नहीं बढ़ रही है। देखो, सबसे पहले आप अपनी पेस बढ़ाने के लिए नेचुरली तरीके से जाओ, ठीक है। जो भी नेचुरल तरीका है, नेचुरली डाइट लो, खाओ, बेहतरीन प्रोटीन लो, कैल्शियम लो, जो हड्डियों को मजबूत करो, और बेहतरीन जो नेचुरल आपके जो कोचेस बता रहे हैं, जो आपका बॉलिंग कोच या जो आपको गाइड करने वाला बता रहे हैं कि ये वाला वर्कआउट आप करो, आपकी पेस बढ़ेगी, आप उससे जाओ। आप अगर सोशल मीडिया को उठाओगे, वहां क्या होता है कि मुझे व्यूज चाहिए, ये चीजें डाल दें, मुझे व्यूज चाहिए, ये नई चीजें डाल दो, आप अपने घुटने तोड़वा दोगे, शोल्डर चला जाएगा आपका, और आपका जो करियर है वो एक सीमित रह जाएगा। 1 साल के बाद आपने पेन शुरू हो जाएगा, और आप किसी की भी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है कि घुटने का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है। अगर इसकी सर्जरी करानी होगी, और बेहतरीन जो सक्सेसफुल सर्जरी होती है वो लंदन में होती है, और उस सर्जरी का 38 लाख रुपए उसका खर्चा है। कौन देगा? कोई नहीं दे पाएगा। घर वाले बोलेंगे लंगड़ा है, उसी भी लंगड़े पे चल, क्रिकेट खत्म हो जाएगा। नेचुरल डाइट लो, नेचुरल तरीके से करो। दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइजी, कोई भी एकेडमी आपकी पेस 150 नहीं करा सकती, और ये पेस आप खुद 150 कर सकते हो। साइंस ये कहती है कि 18 से लेकर 26 साल तक पेस बढ़ाई जा सकती है, एक्चुअल जो पेस है। और अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई भी 18+ है यहाँ। तो आपके जो पेस बढ़ने का अभी वक्त है ना, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी ये नॉर्मली है, जैसे टाइम जा रहा है, जैसे हम ग्रो हो रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा ऐसे फेंकेगा, उससे बड़ा ऐसे फेंकेगा, वो है। लेकिन तुम्हारा एक्चुअल में जो ग्रोइंग है वो 18 के बाद तुम्हारी पेस इंक्रीज होगी। जो तुम मसल्स अभी ग्रो करोगे, अगर अभी तुम वो मेहनत कर गए तो तुम 18 के बाद इजिली अपनी पेस को ग्रो कर जाओगे। 16 के बाद पेस ग्रो होती है, 15 के बाद तुम चाह रहे हो कि मैं 12 साल में पेस ग्रो कर लूं, पेस नहीं होगा, शोल्डर तुड़वा बैठोगे, ठीक है। तो पेस की तरफ भागने के लिए सबसे बेहतरीन फंडामेंटल है वो ये है कि आप प्रॉपर डाइट प्लान करें, प्रॉपर वर्कआउट करें, और सारी चीजों को नेचुरली तरीके से लेके जाए। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको तेज बनने में। तेज भी बनोगे, स्किलफुल भी बनोगे, चालाक भी बनोगे। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर में, 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर में: स्किल, शार्पनेस, तेज। ये 3 चीज अगर एक बॉलर के अंदर हो गई, वो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर हो गया। वो वसीम अकरम हो गया, वो वकार यूनुस हो गया, वो जहीर खान हो गया, या फिर वो आपका कह सकते हैं ग्लेन मैकग्राथ हो गया, जो 130 की बात कर रहा हूं ऊपर की। उनके पास स्किल भी थी, 140 डालते भी थे, और वो चालाक भी थे, शार्प भी थे। तो आप इन तीनों में से एक चीज अडॉप्ट कर लो। आपके पास पेस नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ने दो, तुम 130 में इंडिया खेल सकते हो। बहुत ऐसे बॉलर का नाम गिना सकता हूं जो 130 में इंडिया खेले हैं, और अभी भी 130 के बहुत ऐसे दुनिया में बॉलर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। दीपक चाहर देख लो, बहुत ऐसे बॉलर हैं जो 130 135 की एवरेज में हैं और खेल ही जा रहे हैं। पेस के चक्कर में मत भागो, स्किल के चक्कर में भागो। मेहनत जितनी हो सकती है करो, जितने ज्यादा ओवर्स डाल सकते हो, जितना यूटिलाइज कर सकते हो अपने शोल्डर को, उतना यूटिलाइज करो, और एक दिन देखो ये सारी चीजें आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सारी चीजें समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं भी देख रहा था ना 3-4 दिन से, एक हफ्ते से, कि बहुत सारी चीजें पेस के ऊपर चल रही थी, दिमाग में कुछ बच्चों के चल रही थी कि तेज डालना है, पेस नहीं बढ़ रही है।
जैसे कल प्रिंस कह रहा है कि मेरे तो विकेट ही नहीं मिल रहे हैं, कह रहा था ना कल ये। आपको विकेट मिलना ये सेटिस्फाइड नहीं करता है या ये जस्टिफाई नहीं करता, आप अच्छे बॉलर हो। कल ये मैं सामने खड़ा था वहां पे, जिस तरीके से इसका बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था ना पांडे को, वो पांडे था झेल गया और आखिर में क्या हुआ, डंडा उखड़ गया। अगर इसकी पेस 5 से 7% और बढ़ जाती है और इस तरीके से रिवर्स स्विंग होता ना, तो ये रणजी ट्रॉफी में क्या हटा देता। तो आप क्या सीख रहे हो, आपके अंदर क्या एबिलिटी आ रही है भाई, तुम प्रैक्टिस अच्छी तरीके से आप कर रहे हो, तो आप तुम्हारा बॉल रिवर्स स्विंग भी हो रहा है, ठीक है। ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालो, बस ये लो जिस दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं घुस जाऊंगा, सीधी सी बात है। तुम सिलेक्टर ये नहीं देखते तुम 6 निकाले, तुम सिलेक्टर ये देखेगा ना राइट एरिया में बॉल डाला है, अच्छा बॉल डाला है, अच्छे रिदम से डाला है, बस खत्म हो गई कहानी, आगे जाते रहोगे, ठीक है। चलो